Welcome to this video on for loop in my playlist Learn Programming from Scratch in C++. ये for loop का पार्ट 2 वीडियो है. पार्ट 1 में सिंपल प्रोग्राम्स के थ्रू हमने सीखा कि for loop कैसे काम करता है और उसकी सिंटेक्स क्या है. अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा तो आप अपर राइट कॉर्नर में लिंक को क्लिक करके पहले इसको देख लीजिए, उसके बाद इसको देख सकते हैं. अगर आपने पहले से इसको देखा होगा तो इस वीडियो में कुछ और प्रोग्राम्स करते हैं. ये प्रोग्राम यूज़फुल हैं जो आगे काम आते हैं. इसमें आपको कुछ नया लॉजिक बनाना फॉर लूप यूज़ करके आएगा और फॉर लूप को समझने को फर्दर भी मिलेगा. So let us try here to develop a program that sums a series. So suppose we want to find out the sum of the numbers 1 plus 2 plus 3 plus and so on, say up to n. Right? So this is the program we want to write it here. तो इसका जनरल लॉजिक, व्हाट इज द जनरल टेक्निक फॉर राइटिंग सच प्रोग्राम्स. तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं सम. राइट, नॉट नेसेसरी सम, यू कैन टेक एनी वेरिएबल लाइक s और इसकी इनिशियल वैल्यू 0 ले लेते हैं. 0 क्यों लेते हैं? क्योंकि 0 को किसी भी नंबर में ऐड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता उसके समेशन में. फिर क्या करना है हमको, जैसे एक वेरिएबल हम i ले लें और i की इनिशियल वैल्यू 1 ले लें. ओके, अब हमको क्या करना है कि सम इक्वल्स सम प्लस i मीन्स व्हाट, कि द वैल्यू ऑफ द सम एंड द वैल्यू ऑफ i शुड बी एडेड एंड इट शुड बी असाइन टू सम. राइट, इसको ट्रेस भी करते चलते हैं पैरेलली. यहां पे हम सम वेरिएबल ले लेते हैं और यहां पे वेरिएबल ले लेते हैं i. नाउ लुक एट दिस. शुरुआत में सम की वैल्यू क्या है 0 और i की वैल्यू क्या है 1. राइट, सो सम इज 0 एंड i इज 1. अब नाउ सम प्लस i, तो इनिशियली सम इज 0 एंड i इज 1, तो 0 प्लस 1 इज व्हाट 1. तो सम की पुरानी वैल्यू खत्म, नई वैल्यू 1 आ गई यहाँ पे. अब इसके बाद i को इंक्रीमेंट करते हैं. तो आप C++ में काम कर रहे हैं तो उसके लिए स्टेटमेंट लिखते हैं i++, मतलब i को 1 से इंक्रीमेंट करना है. ऐसा करने से i की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2. राइट, फिर हमको इन दोनों का समेशन करना है, मतलब सम प्लस i पहले लिखा हुआ है, मतलब इसको हम लूप में डाल दें. लूप में दैट मीन्स व्हाट, कि अब की बार सम इज 1 and I is 2, so 1 plus 2 is 3. So sum 1 is gone and now this value is 3. Now I++ means I becomes 3. Now go back, repeat this loop. So 3, sum is 3 and I is 3. Summation of both is 6. So sum becomes 6. Right? तो हम I की वैल्यू 1 से शुरू की, फिर 2, फिर 3. तो अगर 1 plus 2 plus 3 इट हैज बिकम 6 ईयर. तो इसको कहाँ तक जा सकते हैं, इसको 4 जाएंगे तो ये 10 हो जाएगा, 5 जाएंगे तो ये 15 हो जाएगा. सम होके ऐसे आगे बढ़ते रह सकते हैं n तक. राइट, तो डिजायर्ड n तक जा सकते हैं. तो व्हाट इज द कंडीशन, ये लूप कब तक चलना है, दिस लूप इज टू बी एग्जीक्यूटेड जब तक कि i की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू n है. जैसे ही ये i की वैल्यू एक्सीड कर जाती है आपकी डिजायर्ड वैल्यू से. राइट, जैसे सपोज n अगर 5 है तो इसको यहाँ टर्मिनेट हो जाना चाहिए. इसको इस तरह से इस प्रोग्राम को बना सकते हैं. ओके, तो अब देखिए C++ में फॉर लूप आपको मैंने पार्ट 1 में बताया कैसे काम करता है. तो सपोज फॉर i इक्वल्स 1 से आपने शुरुआत की इसकी. तो इनिशियल वैल्यू ऑफ i इज 1 एंड देन कंडीशन क्या है कि i इज लेस देन और इक्वल टू n. तीसरा इंक्रीमेंट क्या है i++. ओके, राइट.
अब इसके लूप के अंदर क्या करना है, लूप के अंदर आपको दो स्टेटमेंट्स लिखने हैं, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, और एक स्टेटमेंट लिखना है आई को इंक्रीमेंट करने का, और इसके बाहर क्या लिखना है आपको कि सम इज इक्वल टू 0, है ना। आई इज इक्वल टू 1 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये यहाँ पे लिखा हुआ है आई इक्वल्स 1। बस इतना सा प्रोग्राम लिखने से इस प्रोग्राम का समेशन हो जाएगा। तो चलिए इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। ये मैंने प्रोग्राम आपको यहाँ पर पहले से टाइप कर रखा है, और ये प्रोग्राम क्या कर रहा है अगर आपको याद है तो मैंने ये 1 + 2 + 3 + एंड सो ऑन n नंबर्स तक का सम निकालने के लिए प्रोग्राम यहाँ पर बनाया है। इसका लॉजिक हमने पहले डिस्कस किया हुआ था। मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि ये प्रोग्राम मैं jdoodle.com, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये राइट साइट एड्रेस jdoodle.com, इसको आप इस पे आप प्रोग्राम्स बना सकते हैं। बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में फ्री आप प्रोग्रामिंग इसमें कर सकते हैं। और वैसे भी मैं इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सारे जो आज हम प्रोग्राम्स डेवलप करेंगे इनका लिंक आपको दे दूंगा। तो अगर आप उस लिंक को क्लिक करेंगे तो jdoodle.com भी खुल जाएगा और आपको ये कोड मिल जाएगा, और इस कोड में आप चेंजेस करके इसमें और भी एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। और अगर jdoodle.com में आप अपना अकाउंट बना लेंगे तो उनको सेव भी कर सकते हैं। चलिए इस प्रोग्राम को समझते हैं। तो क्या हमने किया यहाँ पर हमने एक वेरिएबल लिया i, एक वेरिएबल लिया n, राइट। n क्यों लिया, क्योंकि हमको n तक का सम निकालना है, दिस n। नाउ c in n मतलब इनपुट ले लेंगे, तो jdoodle.com में आप यहां पर इनपुट लिख सकते हैं, राइट। तो सपोज मैं यहां पर इनपुट दे दूंगा 5, सो द इनपुट वैल्यू विल बी 5। मतलब आपको क्या सम निकालना है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, राइट। तो अगर आपको n इक्वल टू आप 5 देते हैं तो ये सम कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया 1 + 2 + 3 + 4 + 5। मतलब आउटपुट क्या आना चाहिए, आउटपुट शुड बी 15। अगर हम इसका सम निकालेंगे देन आउटपुट इज 15, राइट। तो ये यहाँ तक प्रोग्राम हमने समझ लिया। फिर जैसे मैंने बताया था कि जब भी आपको ऐसी कोई सीरीज का सम निकालना हो, राइट, ऐसी कोई सीरीज का जब भी सम निकालना हो तो आप एक वेरिएबल लेते हैं और उसका नाम सुइटेबली सम दे दिया। आप कोई भी वेरिएबल यहाँ ले सकते हैं और उसकी इनिशियल वैल्यू 0 दे दी, राइट, क्योंकि 0 को किसी भी चीज में ऐड करते हैं तो उसकी वैल्यू अल्टर नहीं होती। अब ये मैंने लूप लगा दिया। फॉर लूप आपको पिछले वीडियो से मेरे समझ में आ जाएगा, और वैसे ये सिंपल लूप होता है। ये इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट है, एक बार रन होता है। ये लूप के एंटर होने से पहले ये कंडीशन बार बार चेक होती है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो लूप में एंटर होता है, नहीं तो लूप से बाहर निकल जाता है, राइट। और एवरी टाइम आई विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 1। तो क्या हो रहा है इसमें कि इनिशियली सम इज 0, सो 0 इज एडेड विद 1, द रिजल्ट इज 1, इट इज गिवन बैक टू सम, राइट। अब इसके बाद में ये इंक्रीमेंट रन होगा तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। देन 2 इज ऑल्सो लेस देन n, क्योंकि n की वैल्यू मैंने 5 दी हुई है, तो ये लूप फिर से रिपीट होगा। अब सम की वैल्यू 1 हो चुकी है और i की वैल्यू 2 हो चुकी है, तो इट विल बी 1 + 2, सो दिस इज नाउ सम बिकम्स 3। लूप में अगली बार में ये हो जाएगा 3+, राइट, 3 + 3 is 6, ऐसे ही लूप चलता चला जाएगा। तो जो मैंने प्रोग्राम का लॉजिक थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था उसी को मैंने प्रोग्रामिंग के फॉर्म में लिख दिया है। तो अब हम देखते हैं इसको रन करके। तो आप देखिए आंसर क्या आना चाहिए, हमारा 15 आना चाहिए। तो यू कैन सी द आंसर इज 15, राइट। अब मैं इस स्क्रीन को क्लियर करता हूं। तो आपको मैंने आपको इन अ नट शेल क्या बताया, आपको एक जनरल टेक्निक बताई कि जब भी आपको किसी भी सीरीज का सम करना हो तो उस सीरीज का सम करने के लिए द जनरल टेक्निक इज कि एक वेरिएबल हम 0 ले लेते हैं और बार बार ये लूप एग्जीक्यूट करते हैं। इसमें सम प्लस आई लिख देते हैं और आई को हर बार एक से इंक्रीमेंट करा देते हैं, क्योंकि यहां पर हमको एक का इंक्रीमेंट चाहिए, है ना। तो ये अगर मैं फिर से बताऊं आपको, तो मैंने ये क्या प्रॉब्लम सॉल्व की यहाँ पे कि यहाँ पे 1 + 2 + 3 + 4 + एंड सो ऑन अप टू n, ये प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व की है।
अप टू n, राइट। अब देखिए अगर इस प्रॉब्लम को मैं चेंज करता हूं तो ये पहली प्रॉब्लम थी। अब दूसरी प्रॉब्लम लेते हैं, इसी प्रोग्राम में एक माइनर सा चेंज करके आप देखिएगा बहुत आसानी से हम दूसरी प्रॉब्लम कर लेंगे। ये दूसरी प्रॉब्लम है कि आपको सम निकालना है कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस n स्क्वायर। तो अब पहली प्रॉब्लम में और दूसरी प्रॉब्लम में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस सिर्फ स्क्वायर ऐड करने का है। तो आप देखिए इसमें प्रोग्राम में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि ये समेशन ऑफ द सीरीज है, इसलिए ये सम इक्वल टू 0, ये एज इट इज रहेगा, कोई चेंज नहीं है। फॉर लूप कहां से कहां तक जाना है? 0 से लेके आई को 0 लेने की जरूरत नहीं थी, एक स्टेप हमारा बढ़ गया। तो हम इसको यहां पे करेक्ट कर लेते हैं, इसको 1 ले लेते हैं क्योंकि 0 ऐड करेंगे तो भी 0 ऐड होगा और या नहीं भी ऐड करेंगे तो भी वही वैल्यू होगी। तो इसको हम 1 से भी शुरुआत कर सकते हैं, राइट। तो ये फॉर लूप आपका 1 से लेके n तक एग्जीक्यूट हो रहा है और हमको चेंजेस कहां करना पड़ेंगे? सिर्फ इस स्टेटमेंट में आपको चेंज की रिक्वायरमेंट आएगी। इस स्टेटमेंट में यहां पे मैं सम इज इक्वल टू सम प्लस आई कर रहा हूं। अब हमको क्या करना चाहिए? यहां पे आई स्क्वायर कर देना चाहिए, आई स्क्वायर। और सी प्लस प्लस में आई स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं? दिस इज नथिंग बट आई मल्टीप्लाइड बाय आई, राइट। तो मैं इसमें एक अगर छोटा सा चेंज करता हूं इस प्रोग्राम में, और ये जो सम इज इक्वल टू सम प्लस आई लिखा है इसको मैं लिखता हूं सम मल्टीप्लाइड बाय आई, राइट। और ये इनपुट देता हूं n की वैल्यू 3 रन करने से पहले। मैंने 3 क्यों दिया? क्योंकि हमको पता होना चाहिए कि आंसर क्या आना चाहिए। तो अगर मैं कोशिश कर रहा हूं कि 3 देने का मतलब मैं क्या कैलकुलेट करना चाह रहा हूं? यहां पे मैं चाह रहा हूं कि 1 स्क्वायर right, I want to add here 1 square plus 2 square plus 3 square. So 1 square is 1, 2 square is 4 and 3 square is 9. So this is 5 and 9 is equal to 14. तो आंसर 14 हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे इसको रन करते हैं तो you can see कि आंसर ये you can see this here output is here, sum is equal to 14. So this answer is correct, right? So we have solved 2 problems. और कितना सा चेंज करना पड़ा हमको? बहुत छोटा सा चेंज करना पड़ा। अगर मैं तीसरी प्रॉब्लम आपको खुद करने के लिए कहूं तो आप बहुत आसानी से कर देंगे। सपोज आवर थर्ड प्रॉब्लम इज वी वांट टू फाइंड आउट सम ऑफ 1 स्क्वायर, नॉट 1 स्क्वायर, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस एंड सो ऑन अप टू n क्यूब, है ना। तो अब इसमें पहली, दूसरी, तीसरी प्रॉब्लम में क्या डिफरेंस है? कहीं कोई फर्क नहीं है। लूप वही 1 से लेके आपका एग्जीक्यूट होना है n तक। बस समेशन करते समय अगर मैंने सम प्लस आई स्क्वायर जोड़ा था, अब यहाँ पे आई क्यूब जोड़ देंगे, है ना। तो आई क्यूब कैसे ऐड करेंगे? यहाँ पे सिंपली आपको लिखना है दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 1 मोर आई। तो सम equals sum plus I multiplied by I. तो this general technique for summing a series आपको होपफुली समझ में आ रही होगी। क्या जनरल टेक्निक है कि लूप के बाहर sum equals 0 ले लिया और फिर जिस तरह से हमको नंबर जोड़ने हैं उसी तरह से इस लूप को बना दिया, राइट। तो इसको भी रन करके देखते हैं। तो 1 क्यूब इज व्हाट, इसका सम क्या आना चाहिए? यहाँ पे हम कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं? तो देखिए यहाँ पे हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि प्रोग्राम को रन करने से पहले हमको पता होना चाहिए कि आउटपुट क्या आ रहा है। तो अगर मैंने यहाँ पर से 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, सो 1 क्यूब इज 1, 2 क्यूब इज 8 एंड 3 क्यूब इज 27. तो दिस इज 36. 27 plus 8 is 35 plus 1. So answer should be 36. क्यों 36? क्योंकि मैंने यहां पर आप देख सकते हैं कि n की वैल्यू क्या दे रखी है? 3 दे रखी है। अगर इस n की वैल्यू को मैं 5 कर दूंगा तो आंसर चेंज हो जाएगा, तब वो समेशन 5 क्यूब तक जाएगा। इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, राइट। So you can see the summation is
36, राइट। इसको मैं इरेज कर देता हूं जो मैंने ये राइट। सो सम इक्वल्स 36, तो अभी भी ये ठीक से काम कर रहा है। तो नाउ यू कैन सी कि हाउ मेनी प्रॉब्लम्स यू हैव सॉल्व नाउ। यू हैव सॉल्व 3 प्रॉब्लम्स, राइट। अब मैं इसके लिए एक और प्रॉब्लम लेता हूं। तो मैं 1 मिनट के लिए विंडो को क्लियर करता हूं, इसको, ये पुराना आउटपुट है ना, और इस प्रोग्राम को पहले वाला बना लेते हैं, सबसे पहले वाला। तो आप देख सकते हैं कि मैंने क्या कर दिया इसको कि सम इक्वल्स सम प्लस आई, राइट। अगर सम इक्वल्स सम प्लस आई ये था, ये क्या था ये प्रोग्राम क्या कर रहा था? तो ये प्रोग्राम ये कर रहा था एक्चुअली, इट वाज एडिंग 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन अप टू n। अब ये प्रॉब्लम मुझे नहीं करनी है, आपको दूसरी प्रॉब्लम करने के लिए मैं एनकरेज करता हूं। क्या करना चाहते हैं हम कि एक्चुअली हम ऐड करना चाहते हैं 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस एंड सो ऑन, कोई वैल्यू n, राइट। n मतलब कहां तक जाना है? n। अगर n इवन नंबर होगा तो रुक जाना है, ऑड होगा तो उससे पहले ही रुक जाना है। ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी है। क्या चेंजेस करने पड़ेंगे इस प्रोग्राम में? तो कोई चेंजेस खास जरूरत नहीं पड़ेगी आपको करने की। आप देखिए क्या करना पड़ेगा यहाँ पे आपको कि n आप पहले ही रीड कर रहे हैं सी इन करके, सम ऑफ द सीरीज ये भी है तो सम को 0 ले रहे हैं। बस आपको ये लूप में चेंजेस करने हैं, लूप में चेंजेस करने हैं। क्या चेंजेस करने हैं कि इसकी शुरुआत हम 1 की बजाय 2 से कर दें, और i प्लस प्लस मतलब i इज इंक्रीमेंटेड बाय 1, यहाँ पे हम i को 2 से इंक्रीमेंट कर दें। तो i इक्वल्स i प्लस 2, बस बाकी प्रोग्राम में कोई चेंजेस की जरूरत नहीं है। अब ये लूप कैसे एग्जीक्यूट होगा कि इनिशियल वैल्यू ऑफ i ये 2 लेगा, राइट। इनिशियल वैल्यू ऑफ i 2 लेगा। एवरी टाइम इट विल चेक कि लूप तब कब तक एग्जीक्यूट होगा, जब तक कि i की वैल्यू n से लेस देन और इक्वल टू है, और हर बार i में क्या इंक्रीमेंट होगा? 2 का इंक्रीमेंट होगा। तो देखिए आप हर बार 2 प्लस 4 ऐसे ये सम में ऐड होता जाएगा और ये आंसर आ जाएगा। अब जैसे मैं इसको रन करता हूं, तो रन करने के लिए मैं ये वैल्यू सपोज लेता हूं 6, राइट। तो ये प्रॉब्लम किस में कन्वर्ट हो गई कि आपको सिर्फ 6 तक ही ऐड करना है, 2 प्लस 4 प्लस 6, तो आंसर 12 आना चाहिए। लेट अस चेक द आंसर, राइट। सो हियर द आंसर इज रॉन्ग। So what is the reason? Reason is because we have taken only 2. So sum up to 2 is 2. So मैंने गलती से यहाँ 2 टाइप कर दिया. It should be 6. If it is 6, then you can see the answer has to be 12. So answer is correct, है ना? अगर इसको मैं 8 तक जोड़ दूं तो आंसर 20 आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये प्रोग्राम बिल्कुल ठीक से काम कर रहा है। अब इस प्रॉब्लम को भी नहीं करना चाहता मैं, अगली प्रॉब्लम करता हूं। What is the next problem? I cancel this. No, I don't want to do this. I want to add 1 plus 3 plus 5 plus 7 and so on up to n. Right? क्या चेंजेस करने पड़ेंगे इस प्रोग्राम में? इस प्रोग्राम में सिर्फ ये चेंज करना पड़ेगा कि जो i की वैल्यू की शुरुआत लूप के अंदर आपने 2 से की थी, इसको 3 कर दीजिए। तो इनिशियल वैल्यू ऑफ i विल बी 3, राइट, एंड लूप चलेगा जब तक i की वैल्यू n से कम है या उसके बराबर हो जाती है, और एवरी टाइम द एडिशन शुड बी 2। 3 से शुरुआत क्यों करेंगे? 1 से शुरुआत करेंगे। फर्स्ट टाइम द वैल्यू ऑफ i विल बी 1, एंड नेक्स्ट टाइम बिकॉज द 2 इज बीइंग इंक्रीमेंटेड, तो it will add 3, then it will add 5, then it will add 3 and so on, it will work, है ना। तो मैं इसको अगर 7 तक रन करूं, 7 तक, तो क्या आंसर आना चाहिए? 7 plus 5 is 12 plus 3 15 plus 1 is 16, तो आंसर हैज टू बी 16। तो आपने देखा कि हम सम ऑफ दी सीरीज के प्रोग्राम्स कितने आसान हैं। अगर आपको एक प्रोग्राम समझ में आ गया तो आपको बहुत सारे प्रोग्राम्स इस तरह से डेफिनेटली समझ में आएंगे। तो ये भी प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट हो गया, राइट। अब मैं आपको प्रोडक्ट कैसे निकाल सकते हैं वो भी आपको बताता हूं, राइट। तो इस स्क्रीन को मैं क्लियर करता हूं। ओके,
अब मैं इसको अपने वापस पहली वाली प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर लेता हूं। तो दिस इज i प्लस प्लस। ओके, तो ये प्रॉब्लम क्या प्रॉब्लम है? ये i की शुरुआत 1 से हो रही है, आप देख सकते हैं i इक्वल्स 1। उसके बाद i को कहां तक जाना है? अप टू n। ईच टाइम यू आर इंक्रीमेंटिंग 1। तो एक्चुअली अगर आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे और यहां पर आप इनपुट 5 देंगे तो आंसर हैज टू बी 15, बिकॉज ये हमारा वही प्रोग्राम है जो सबसे पहले रन किया था। अगर मैंने स्टैंडर्ड इनपुट 5 दिया और इसको एग्जीक्यूट किया तो ये क्या कर रहा है? दिस इज फाइंडिंग द समेशन एज 15, राइट। अब मैं ये प्रोग्राम अगर हमको करना आता है तो इसको हम चेंज करते हैं और हम क्या करना चाहते हैं? एक्चुअली इस बार हमको समेशन नहीं चाहिए, इनका क्या चाहिए? समेशन की बजाय प्रोडक्ट चाहिए। जैसे मैं क्या करना चाहता हूं? मैं ये करना चाहता हूं कि instead of finding sum, I should be able to find 1 multiplied by 2 multiplied by 3 and so on up to n। तो देखिए, अगर आपको ये प्रोग्राम करना आता है तो ये प्रोग्राम करने में क्या परेशानी है? बहुत आसानी से हो जाएगा। जहां आपने प्लस लिखा है वहां पे आप प्रोडक्ट लिख दीजिए। तो आप देखिए यहां पे चेंज करना है, इसमें बहुत ही माइनर सा चेंज है, राइट। तो मैंने यहां पर इसको प्लस हटा के अगर इसका प्रोडक्ट निकाल दिया, सो दिस इज मल्टीप्लिकेशन। ओके, अब इसको आप रन कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाना चाहिए, पर आपका आंसर नहीं आएगा, है ना, क्योंकि 1 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 क्या होना चाहिए? देख लीजिए करके। सो 1 देखिए करके देखते हैं कि आंसर हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे। यहाँ पे हम आंसर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 1 इंटू 2 कितना हो गया? 2 इंटू 3 दैट इज 6 इंटू 4, ओके, तो 24 एंड 24 इंटू 5। सो आंसर शुड बी 120, पर ये नहीं आ रहा। इसका रीजन क्या है कि आपने अभी आप सम नहीं निकाल रहे हैं, यू आर ट्राइंग टू फाइंड द प्रोडक्ट। और हमसे गलती क्या हुई कि हमने सम की इनिशियल वैल्यू 0 ले ली। 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज ऑलवेज 0। तो अगर जब भी आप प्रोडक्ट निकालेंगे तो इसको 1 कर देंगे, बस इतना सा चेंज करना है ना। और जब प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो इसको सम क्यों लिखें? सम भी लिखेंगे तो भी आंसर सही आएगा। तो अगर हम प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो इसको प्रोडक्ट लिख दें या पी लिख दें, राइट, और यहां भी पी लिख दें और यहां भी पी लिख दें। अब यहां पे जब प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो डिस्प्ले में भी पी लिख देते हैं या यहां प्रोडक्ट लिख देते हैं, प्रोडक्ट, और यहां पे भी इसको पी लिख देते हैं। तो आपने देखा कि जब समेशन करना था तो यहां पे प्लस लिखा हमने, मतलब आपने क्या किया कि जो यहां पर आपने प्लस लिखा था, जब प्रोडक्ट निकालना है तो मल्टीप्लिकेशन कर दिया। और जो इनिशियल वेरिएबल आप लेते हैं, अगर सम निकालना था तो उस वेरिएबल को आपने 0 से इनिशियलाइज किया, और अगर प्रोडक्ट निकालना है तो उसको 1 से इनिशियलाइज किया। इसको आप रन कर दीजिए, आप देखेंगे कि आंसर एकदम ठीक आएगा। तो यू कैन सी द आंसर इज 120, है ना। अगर इसको 6 कर देंगे तो आंसर 720 आना चाहिए। तो दूसरी प्रॉब्लम एक करनी है प्रोडक्ट की। अच्छा, एक बात बताइए, जो आपने अभी प्रोडक्ट किया, मतलब क्या प्रोडक्ट किया एक्चुअली आपने? ये आपने किया 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 एंड सो ऑन अप टू n। इसको बोलते क्या है मैथमेटिक्स में? इसको बोलते हैं फैक्टोरियल ऑफ n। तो एक्चुअली आपने फैक्टोरियल ऑफ n का प्रोग्राम बना लिया है, राइट। तो इसको हम बोल सकते हैं कि 1 इंटू 3 एंड सो ऑन अप टू n, इसका प्रोडक्ट निकालना या फैक्टोरियल निकालना, इसका प्रोग्राम आपने सक्सेसफुली बना लिया है। अब हमको ये प्रॉब्लम नहीं करनी, नई प्रॉब्लम करनी है। नई प्रॉब्लम क्या करनी है आपको? 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 एंड सो ऑन एन, ऐसे करना है आपको इस प्रॉब्लम को। कहाँ चेंजेस करने पड़ेंगे? देखिए, बिल्कुल जैसे आपने समेशन में चेंजेस किए थे वही चेंजेस आपको यहाँ पे करने पड़ेंगे, और वो चेंजेस हम कर देते हैं, ये भी प्रोग्राम आपका बन जाएगा। तो क्या चेंजेस आपको करने पड़ेंगे कि शुरुआत तो 1 से ही करना है और जाना भी n तक है। बस ये i का जो इंक्रीमेंट है जो 1 से हो रहा है, तो आपको i इक्वल्स i प्लस 2, बस इसको 2 से बढ़ाते जाना है। अगर आप इस प्रॉब्लम को करेंगे तो यहाँ पे सपोज मैं 6 लूँ तो भी ये 5 तक जाएगा, लेकिन मैं इसको अगर सपोज 5 तक ही ले लूँ तो क्या आंसर चाह रहा हूँ मैं कि मतलब इसमें ये आंसर मैं चाह रहा हूँ कि इस प्रॉब्लम को 1 3 5 यहाँ तक हम प्रोडक्ट निकालना है। तो कितना हो जाता है ये? 1 इंटू 3 इज 3 एंड 3 इंटू 5 इज, सो आंसर इज 15। तो एग्जीक्यूट करके देखिए आंसर 15 आता है क्या इसका?
तो ऑफ कोर्स आपका आंसर 15 ही आना चाहिए एंड यू कैन सी द आंसर इज 15. सो मेनी प्रॉब्लम्स यू हैव सॉल्व्ड, राइट. तो अगर आपको फॉर लूप समझ में आया तो फॉर लूप से मैंने आज के डिस्कशन में आपको दो तरीके की प्रॉब्लम्स करना सिखाई. एक तो समेशन ऑफ द सीरीज एंड द प्रोडक्ट ऑफ द सीरीज, राइट. तो अगर आपको ये दोनों प्रॉब्लम्स करना आती हैं तो आप बहुत सारे प्रॉब्लम्स बहुत ही कम एफर्ट के साथ में सॉल्व कर सकते हैं. इस प्रोग्राम में अगर आपको कोई चीज़ें समझ में नहीं आई, फॉर एग्जांपल अगर आपको ये नहीं पता कि ये वेरिएबल्स को कैसे इनिशियलाइज करते हैं, ये सी इन सी आउट स्टेटमेंट क्या होते हैं, तो मेरे बहुत सारे प्रोग्राम्स प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं. तो अगर वो प्लेलिस्ट अगर आप देखना चाहें तो उसका लिंक वीडियो के एंड में आप उसको देख सकते हैं और उन प्रोग्राम्स को पढ़ सकते हैं. हैप्पी लर्निंग. थैंक्स फॉर वॉचिंग.